हेलो दोस्तों। आप बहुत सारे एडवाइसेस सुनते होंगे कि ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, आप ये करो, आप वो करो, हम ये कर रहे हैं, इसमें हमको जल्दी सक्सेस मिला, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें आपने आए दिन सुनी होगी और रेगुलर बेसिस पे सुनते होगे, चाहे वो आप यूट्यूब पे सुनते होगे, चाहे आप घर पे सुनते होगे, चाहे आप किसी मेंटर से सुनते होगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग वो बात करेंगे मेरे हिसाब से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या हमने फेस किया है और क्या हमने कंसीडर किया है, दूसरों की जर्नी को देख के क्या सीखा है, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक मेरे हिसाब से जो सही इंफॉर्मेशन है वो हम आपको डिलीवर कर देंगे और एक सेट पार्ट देंगे कि इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करते हो तो अपने ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन जर्नी में सबसे इजीएस्ट पाथ जो होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने ये पाथ नहीं फॉलो किया, आपने डायरेक्ट किसी और बिजनेस मॉडल पे स्विच कर लिया। इसी में से, क्योंकि ये 7 बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स को कवर करते हैं, इसी में से किसी एक बिजनेस मॉडल पर आपने डायरेक्ट जंप कर लिया और वो आपके लिए वर्क कर गया। तो ये कोई सेट पाथ नहीं है, लेकिन ये वो हायरार्की है। अगर आप इससे मूव करते हो तो नेक्स्ट बिजनेस अगर आपको बनाना है वो पिछले वाले की हेल्प से आगे बनाना बहुत इजी हो जाएगा। और ऑब्वियसली अपने अपने चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ये जो बिजनेसेस हम इस वीडियो में बात करेंगे ये अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैटर करता है। ऐसा हो सकता है कि अभी हम जिस लेवल पे हैं वो आपके लिए सूटेबल ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम जिस लेवल पे हैं कोई बड़ा मिलियनर और बिलियनर हो, उसके लिए ये बहुत छोटा काम हो। अपने अपने पर्सनल करियर स्टेज के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में सारे बिजनेसेस को डिस्कस करूंगा जो आपको अपने अपने करियर स्टेज के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको उस तरीके से फॉलो करके उसके नेक्स्ट वाले बिजनेस मॉडल पे मूव ऑन कर सकते हो, या फिर उसको भी ग्रो कर सकते हो। उसको लेवरेज लेके आप अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। अगर आप ये सेट पाथ नहीं फॉलो करते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल रहेगा वो थोड़ा सा फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप सेट पाथ फॉलो करते हो तो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल को फिगर आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने ऑनलाइन जर्नी को इजी करना चाहते हो। ये बेस्ट ऑनलाइन मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स हैं। अगले कुछ मिनट में हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में शेयर करेंगे, इसमें से क्या बेस्ट बिजनेस मॉडल्स वो बताएंगे, और ऐसे ही अगर आप फॉलो करते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका इजी हो जाएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है फ्रॉम बिगिनर टू 9 फिगर एडवांस लेवल तक। लेकिन उससे बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने से पहले एक बिजनेसेस में क्या वर्क करता है, किस तरीके से बिजनेस आपको चूज करना चाहिए, या किस तरीके से बिजनेसेस में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनरशिप। आप अलग अलग बिजनेस मॉडल में आपकी कितनी इक्विटी है। इक्विटी मतलब कितना पार्टनरशिप है, कितना ओनरशिप है। अब सुने होंगे कि बड़े बड़े बिजनेस मैन जो होते हैं वो मेजरली इक्विटी में खेलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बात सुन रहे हो कि ये बंदा का नेटवर्थ $2 बिलियन है, $5 बिलियन है, ऐसा नहीं कि उसके बैंक अकाउंट में या उसके घर पे $5 बिलियन पड़े होंगे, नहीं, उसके उतनी इक्विटी होगी अलग अलग बिजनेसेस में जिसका वर्थ वैल्यू $2 बिलियन $5 बिलियन होगा। उतना कैश नहीं होता या उतने बैंक में पैसे नहीं होते, उतनी इक्विटी होती है अलग अलग बिजनेसेस में जिससे उसकी वर्थ वैल्यू निकलती है। जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो इक्विटी की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड होता है लेवरेज। लेवरेज मतलब आपने अपने स्किल्स को यूज करके एक सेट टीम बनाई है, सेट ऑफ पीपल बनाए हैं जो कि वही काम जो आप करना चाहते हो वो टीम करेगी। जो एफर्ट्स होंगे वो टीम के होंगे और आप वो दोनों ही उसके रिजल्ट्स को बियर करेंगे, फेस करेंगे और उसको लेवरेज करेंगे। इसको कहते हैं लेवरेज, कि आपने अपना कैपिटल लगाया, अपनी टीम बनाई जिसके लिए आप उनको सैलरी देते हो या फिर एक कमीशन देते हो। वो टीम आपका लिए वो काम करेगी। जब वो डिलीवर हो जाता है तो उसका जो फ्रूट्स होते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा या फिर ओवरऑल टीम को बेनिफिट करेगा। तीसरा होता है वेकेशन। वेकेशन जैसे नाम से पता चलता है, वेकेशन मतलब अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो आप पैसे कमा रहे हो। ये 3 चीज, इक्विटी, लेवरेज, वेकेशन, अलग अलग बिजनेस मॉडल में देखेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है ये तीनों का अलग अलग बिजनेस मॉडल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल जो आता है वो है कंटेंट मार्केटिंग। आप कंटेंट बना बना के इंस्टाग्राम, यूट्यूब अलग अलग जगह पे पोस्ट करो
और आप खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक पार्ट होता है, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगर आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, आप विदाउट शोइंग फेस भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे ब्लॉग्स, जैसे फेसलेस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम थीम पेजेस। हमने अपने स्टार्टिंग करियर में भी ये इस तरह का काम किया है, जिसमें हमने डॉग के ऊपर थीम पेजेस चलाया था। इसको हमने कई थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ग्रो किया था। लेटर डाउन द लाइन हमने वो शट ऑफ कर दिया, लेकिन उससे हमने कई लाख रुपए कमाए थे। सो ऐसा आप भी कर सकते हो। और ऐसा आप इंस्टाग्राम पे देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे कि कई लोग होते हैं जो एनिमेटेड चैनल चलाते हैं, कई लोग होते हैं जो स्टॉक फुटेज को यूज करके पीछे से बैकग्राउंड वॉइस दे देते हैं और वो उस तरह का वीडियोस वो बनाते रहते हैं। आप देखोगे कोई भी आर्टिकल लिखते हो, जैसे आप गूगल पे जाते हो, आप कोई भी लिखो कि बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया, सो आप जब लिखोगे ना तो ढेर सारे आर्टिकल आ जाएंगे। सीधे आपको शॉपिंग साइट्स नहीं आएंगे, शॉपिंग साइट्स भी आएंगे, लेकिन ढेर सारे आर्टिकल्स आएंगे गूगल पे। वो आर्टिकल कैसे आ रहे हैं? वो एक फेसलेस बंदा है, जो मतलब वो एक प्लेस है जहां पे लोग ब्लॉग्स डाल रहे हैं और वो गूगल पर रैंक कर रहा है अलग अलग कीवर्ड्स पे। अब वो क्या है? वो फेसलेस चीज है। वो सामने से कोई बंदा नाम शो करके ये वीडियो बना के नहीं मार्केट कर रहा। इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अब अलग अलग तरह के कंटेंट मार्केटिंग आप ट्राई कर सकते हो। जब आप कंटेंट मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, वहां पे आप लोग आते हैं प्रमोशन कराने आपसे, और वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल सी भाषा में है कि भाई आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास ऑडियंस है, तो आप उस ऑडियंस को मोटिवेट करके अलग अलग तरीके से आपने किसी और का प्रोडक्ट बिकवाया है। चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोई ई बुक हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, या ट्रैफिक भेजा हो। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। भी आपने अपना ट्रैफिक को मोटिवेट करके किसी और प्रोडक्ट पे, पेज पे भेजा जहां पे उन्होंने कुछ एक्शन किया, चाहे वो परचेस किया हो, चाहे वो कुछ रजिस्ट्रेशन किया हो, जिसका आपको एक कमीशन मिलता है। उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आज वीडियो में बोलते हैं कि ये 10 बुक्स हैं जो कि हम इस महीने पढ़े हैं और ये बहुत ही मोटिवेशनल है, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, उन 10 बुक का लिंक नीचे कैप्शंस में हम डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। आप जाके वहां पे देख सकते हो, या मन हो तो ले सकते हो। और ये सब Amazon के लिंक्स होंगे, ठीक है, Amazon के एफिलिएट मार्केटिंग पोर्टल के लिंक्स होंगे। जब भी आप वहां जाते हो, आप उस लिंक से परचेस कर लेते हो, तो हमको एक कमीशन मिलेगा। उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कि Amazon का ट्रस्ट है, सब चीज Amazon का है, परचेस भी Amazon पे की हो, लेकिन हमने एज ए अपनी ऑडियंस को एक रेफरेंस दिया है, जिसके लिए Amazon हमको कमीशन देगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना, आप जो नॉर्मल कॉस्ट है वही पे करोगे, लेकिन जो शेयर उनका है उसमें से एक छोटा सा शेयर वो हमको देंगे ऐसे, क्योंकि ये उनके लिए फ्री मार्केटिंग होगी। जो मार्केटिंग में वो खर्च करते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट हमको एज ए कमीशन दे देंगे। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको सर्वाइव करना है, ऐसे तो लोग इस तरीके से, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, या फिर वॉलमार्ट है, ईबे है, ये सारे पोर्टल, ऑलमोस्ट ऑल द शॉपिंग साइट्स, ऑलमोस्ट ऑल द पोर्टल्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो एफिलिएट मार्केटिंग देते ही देते हैं। बहुत कम ही होंगे जो नहीं देते होंगे। लेकिन इसमें अगर आपको सरवाइव करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक तो जो ऑडियंस है वो आप ओन करो। लेट्स से यूट्यूब पे ओन कर रहे हो, ईमेल आईडीज पे ओन कर रहे हो। जब आप वो ऑडियंस ओन होगी ना आपकी, तो आप उस पर वो डाइवर्ट कर सकते हो किसी भी रिसोर्सेज पे। दूसरा सक्सेस होने का तरीका क्या है? आप ऐसी चीजें प्रमोट करो जो कि आपको रिकरिंग इनकम देंगे। रिकरिंग इनकम जब ये धीमे धीमे कंपाइल होती जाएगी, ये कंपाउंडिंग के स्टेज पे आ जाएगी। वही एफिलिएट मार्केटर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव होते हैं जब जिनके पास रिकरिंग इनकम का सोर्सेज होते हैं। सो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग बारे में। तीसरा आता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, सब स्टार्टअप इकोसिस्टम पे आए जा रहे हैं। आप ये समझो, इतना कंपटीशन में अगर सर्वाइव करना है, जो सबसे अच्छा मार्केट करेगा वो सर्वाइव करेगा। जो सबसे अच्छा मार्केट करेगा, सबको मार्केटिंग नहीं आती, सो वहां पे डिजिटल मार्केटर्स का काम आता है और उनकी स्किल काम आती है। वो कुछ भी तरीका हो सकता है, चाहे वो कॉपी राइटिंग का तरीका हो, कोई एड चलाने का तरीका हो, चाहे वो ब्लॉग लिखने का तरीका हो, चाहे वो इमेज और वीडियो डिजाइन करने का तरीका हो, सब चीज एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अगर आप इसमें किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्किल को मोनेटाइज करने का। इसमें आप धीमे धीमे जितना वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे कस्टमर से, आप उतना अच्छा चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये आप फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हो। आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा हमेशा वो काम करने के लिए। कभी आप बीमार पड़ गए या कुछ भी आपको हो गया, या फिर आप कभी प्रेजेंट ना हो पाए, आपकी गाड़ी लेट हो गई, आपके घर में कुछ काम आ गया, कहीं पे जाना पड़ गया, किसी की शादी हो गई, किसी का कुछ हो गया, वहां पे आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। सो
ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के काम करोगे तो बहुत अच्छा स्किल है, बंदे को ये करना चाहिए, लेकिन ये लिमिटेशन हो जाती है जिसके कारण से लोग स्केल सही से नहीं कर पाते। ये एक लिमिटेशन है इसका। इसी लिमिटेशन को फुलफिल करते हुए हमारा नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आता है जो कि है स्टार्ट एजेंसी। एजेंसी में लोग करते क्या है, आप एक जैसे हम भी एजेंसी चलाते हैं। एजेंसी मींस हम एक डिजिटल मार्केटर हैं, मेरे पास स्किल है, मेरे पास एक सेट पाथ है कि भाई हम कस्टमर को रिजल्ट ला के दे देंगे। हमने किया क्या, हमने टीम ऑफ पीपल हायर किए हैं जिसमें जो जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ए प्लेयर्स हैं और उनको गाइड करने के लिए हम है, मेरी स्किल है। लोग अगर हमसे काम कराना चाहते हैं वो मेरे फेस वैल्यू पे आते हैं कि भाई मेरे पास आ रहे हैं तो उनका काम होगा। अब हम करते क्या, अपनी टीम को बोलते हैं ये पीपल है, ये ब्रांड है, ये कंपनी है, इनका डिजिटल मार्केटिंग करनी है, इसका प्लान क्या है। सबका अलग अलग टास्क डिफाइंड है। कोई ईमेल मार्केटिंग करता है, कोई फेसबुक एड चलाता है, कोई गूगल एड चलाता है, कोई ब्लॉग लिखता है, कोई इमेज डिजाइन करता है, कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई कंपनी फॉर्मेशन करता है। तो हम एज ए डिजिटल एजेंसी एक्ट कर रहे हैं और हम कस्टमर के लिए हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके लिए काम करते हैं जिसके लिए हम उनसे अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं। उनका काम ऑटोमेशन पे हो रहा है, वो हमको पैसे दे देते हैं और उनका काम A1 तरीके से हो जाता है। वहां पे हम बैठ के काम नहीं करते, हम अभी डिजिटल एज ए फ्रीलांसर की तरह काम नहीं करते, हम सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम नहीं करते। हम काम करते हैं लेवरेज लेते हुए। मेरी जो टीम है उनके स्किल्स को लेवरेज ले रहे हैं और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। अब बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे हम दो फैक्टर को यूज कर रहे हैं। एक लेवरेज, टीम के स्किल्स को लेवरेज कर रहे हैं जो कि इनकम बढ़ा रहा है। दूसरा वैकेशन। लेट्स से हमने मेहनत करके अपना टाइम इन्वॉल्व करके मेरे फेस वैल्यू पे लीड्स लाई, उसको कन्वर्ट किया और हमने टीम को दे दिया। वो टीम को काम कर रही है। अगर हम वहां पे प्रेजेंट नहीं है, हम किसी कहीं पे कुछ चले जाते हैं, मेरा टीम मेरे लिए काम कर रही है। उनके स्किल्स को हम लेवरेज कर रहे हैं और हम वैकेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मतलब महीनों महीनों वैकेशन ही बना रहा है। हाँ, 10-15 दिन 20 दिन के लिए अगर आप नहीं प्रेजेंट हो, लेकिन आपका काम नहीं रुक रहा, आप वैकेशन पे रह के भी पैसे कमा रहे हो। ये होता है एक स्मार्ट तरीका है। इसीलिए जो फ्रीलांसर की तरह काम करता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम हायर करके एज ए एजेंसी वर्क करने लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है एक लेवल और ऊपर है। लेट्स से आपने टीम हायर किया जिसमें आप टाइम टू टाइम नई नई चीजें सीख रहे हो, अपने टीम की ट्रेनिंग कर रहे हो, उनके लिए SOPs बना रहे हो, सारी चीजें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रहे हो, सब चीज कर रहे हो। अब ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाया, ये कि आपके लिए एसेट है और कई लोगों को इसकी जरूरत भी होती है। आप इसको एज ए डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल भी कर सकते हो। आप कितना भी कर लो, जब तक मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहेगा आपके पास। लेकिन जब आपके पास डिजिटल एसेट्स बन गए, डिजिटल प्रोडक्ट बन गया, तो आप हो आप नहीं हो, वो 24 आवर्स सेल होते रहेंगे। ऑनलाइन अवेलेबल है, कस्टमर आएगा। अगर आपने उसकी अच्छे से मार्केटिंग कर रखी है तो कस्टमर परचेज करके चला जाएगा। आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। ये एक ओनरशिप हो गया आपका। तो यहाँ पे तीनों मॉडल जो हमने स्टार्टिंग डिस्कस किए थे, इक्विटी, लेवरेज और वैकेशन, तीनों मॉडल्स को आप यूज कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे। चाहे आपने कोर्स बना दिया, चाहे आपने ट्रेडिंग मॉड्यूल्स बना दी, चाहे वो किसी के लिए SOPs बना दी, चाहे वो किसी तरह का टेम्पलेट्स बना दिया, चाहे वो फोटोशॉप का हो, चाहे वो किसी प्लान ऑफ एक्शन का टेम्पलेट हो, मार्केटिंग टेम्पलेट्स हो, सोशल मीडिया कैलेंडर हो। इस तरह के जब आप एसेट्स बनाने लग जाओ, उसको मोनेटाइज करने के लिए मार्केटिंग करने लग जाओ, तो वो ओवर 24/7 आपके लिए एक एसेट का काम और कैश मशीन बना दे की तरह एक्ट करेगा। और ये मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट का मॉडल, बहुत ही ज्यादा स्केलेबल होता है क्योंकि ये पर्सन डिपेंडेंट नहीं होता, 24/7 काम कर रहा होता है और प्लेस इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्लेस, टाइम, पर्सन, और आप वैल्यू स्टैक करते रहो। तो जैसे जैसे वैल्यू स्टैक होता रहेगा ना, आप इस पे अपसेल्स भी बढ़ा सकते हो। तो लोग परचेस करते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा जनता है, सबको रिक्वायरमेंट है। उडेमी देख लो, उडासिटी देख लो, कोर्सेरा देख लो, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। एक बार किसी ने कोर्स बनाया और वो सेल हो रहा है सालों सालों तक। वैसे ही आप भी अपना एक एसेट क्रिएट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये मॉडल उन लोगों के लिए जो अपने नॉलेज को कमोडिटाइज करना चाहते हैं और एक पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स बनाना चाहते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको इनकम जनरेट करते देता रहेगा। अब इसके बाद का मॉडल आ जाता है जो कि इससे एक लेवल और ऊपर है, वो है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट असली में आपको चलाना है, एक बिजनेस मॉडल तैयार करना है, तो इसके लिए कैपिटल चाहिए। फिजिकल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में घुसना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने वो क्रैक कर लिया, अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपके पास टीम है मैनेज करने के लिए, और ये बिजनेस मॉडल अगर आपने क्रैक कर लिया, तो यहाँ पे भी आप लेवरेज ले सकते हो। लेट्स से विराट कोहली ने अपना एक कोई स्नीकर ब्रांड बनाया, या फिर एक शूज का, ग्लव्स का, बैट का कोई ब्रांड बनाया, और उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, टीम हायर कर ली, सब चीज ऑटोमेट हो गया। उनकी ब्रांड वैल्यू पे वो प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा। जब वो प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा ना,
तो वो है नहीं है, वो कहीं घूमने चले गए हैं, वो वैकेशन मना रहे हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल्स देखें या फिर वो भी ना देखें, वो पूरा चीज चलता रहेगा। अगर आप देख रहे हैं स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, आज इतने लोग, एप्पल है वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बन गई है और फाइनेस्ट कंपनी, मतलब टॉप की कंपनीज में एप्पल का नाम आता है। स्टीव जॉब्स अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका ब्रांड वैल्यू आज भी एप्पल को दिन पर दिन बढ़ाता जाता है और हम सब इस स्टीव जॉब्स से इंस्पायर हो गए। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट को क्रैक करना तो बहुत मुश्किल है, कैपिटल चाहिए, रिसर्च चाहिए, इनोवेशन चाहिए, लेकिन जिस दिन आपने फिजिकल प्रोडक्ट के मार्केट को क्रैक कर लिया, वो एक ऑटोमेशन पे बिजनेस चलने लग जाता है और कैपिटल बनाने लगता है आपके लिए, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत रिवॉर्डिंग होता है। सबसे लास्ट बिजनेस मॉडल है सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल। ये एक अल्टीमेट सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ बिजनेस मॉडल है, जिसमें घुसना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, कोडिंग लगता है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, टेक्निकल पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। लेकिन अगर इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर लिया किसी ने, वो इतना स्केलेबल मॉडल होता है क्योंकि उस पर आप रिकरिंग इनकम जनरेट करते हो। अगर आप फ्री दे रहे हो या पैसे भी ले रहे हो, आप मतलब मोनेटाइज तो वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। जैसे कि यूट्यूब, ये वीडियो यूट्यूब पे डल रही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कस्टमर्स के लिए फ्री कर दिया, लेकिन वो एड से मोनेटाइज करते हैं। इसी तरीके से लेकिन कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ओला, उबर या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना दिया, या फिर किसी तरह का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बना दिया, जहां पे जैसे लिंक्डइन का आता है या स्किल शॉप आते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका सब्सक्रिप्शन फी हमको देना पड़ता है। लिंक्डइन नेविगेटर और कोई अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ले लो, फ्लेक्सी फनल्स, क्लिक फनल्स, ये सब दूसरे बिजनेसेस के लिए पैसा बना रहे हैं, दूसरे बिजनेसेस के काम इजी कर रहे हैं, और एक सॉर्ट ऑफ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई बंदा सब्सक्रिप्शन फी देता है कुछ गेन करने के लिए। अब वैल्यू वर्सेस कॉस्ट वो भी देखना पड़ेगा। लेट्स से आपने $1000 की वैल्यू दी, आप उसके लिए $99 चार्ज कर रहे हो पर मंथ। ये बिजनेस मॉडल अगर आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लिए, समझ लो इतना स्केलेबल बिजनेस मॉडल है कि बैठे बैठे लोग अमीर बन जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये सही तरीके से मार्केट करना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बहुत कंपटीशन आ गया है। सेम काम करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन वहां पे आप अपनी यूएसपी ढूंढ लो और कस्टमर को कन्विंस कर लो कि जो हमारी यूएसपी है वो किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, और इस यूएसपी के कारण आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये सॉफ्टवेयर मार्केट आप क्रैक कर लोगे। ये ऑनलाइन बिजनेस है, सबसे होली ग्रेल है। सेटअप तो थोड़ा कठिन है, लेकिन सेटअप होने के बाद स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। इस चीज के बारे में अगर आप और डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बिजनेस मॉडल को बताइए। हर एक बिजनेस मॉडल को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में हम वीडियो भी बनाएंगे, और अगर इसमें से कोई बिजनेस मॉडल है, अगर आप चाहते हो कि हमसे वन ऑन वन बात करना चाहते हो जिसमें हम आपके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करें और अपने व्यूज दें और कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो, नीचे बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, अपने व्यूज बताइए, अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करिए, अभी आप क्या कर रहे हैं और कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई सजेशन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम हर चीज पे डिटेल पे बात करेंगे।